आज हम आपको उस सब इंजीनियर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी नियुक्ति कभी अस्थायी शर्तों पर हुई थी, लेकिन देखते ही देखते वह पदोन्नति की सीढ़ियां चढ़कर विभाग के शिखर पर जा पहुंचा है। यह सिर्फ एक अफसर की नहीं बल्कि सिस्टम और सत्ता संगठन के गठजोड़ की अनोखी दास्तान है। नमस्ते, सुशांत गौतम नाम है हमारा। बात है 1984 की। उस समय पंचायत विभाग में SC/ST वर्ग के आरक्षित पदों के विरुद्ध तदर्थ भर्ती निकली थी, जिसमें शर्त साफ लिखी गई थी कि जैसे ही इस श्रेणी से योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होंगे तब तक इनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसी प्रावधान के तहत हरिओम शर्मा नामक एक युवक सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ किए गए थे। साल दर साल योग्य उम्मीदवार आते रहे, भर्ती भी होती रही, पर शर्मा जी की सेवा कभी समाप्त ही नहीं हुई। 1984 से लेकर 2005 तक वे तदर्थ सब इंजीनियर बने रहे, जबकि नियम कहता है कि तदर्थ नियुक्तियां अस्थायी तौर पर होती हैं और आरक्षित पद पर केवल योग्य अभ्यर्थी ही स्थायी रूप से ही बैठ सकता है। मगर शर्मा जी के मामले में शर्त हमेशा धरी की धरी रह गई। अब जरा इनकी पदोन्नति की सीढ़ियां देखिए, जहां उनके साथ के भर्ती हुए लोग आज भी अधिकतम SDO तक ही पहुंच पाए हैं, वही शर्मा जी पहले SDO बने, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और आज बिना विधिवत अनुमति के सीधे चीफ इंजीनियर की कुर्सी पर विराजमान है। वह भी अकेले एक विभाग में नहीं, NRDA, PMGSY, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और ब्रिज प्रोजेक्ट, सबका जिम्मा इन्हीं के कांधों पर है। उधर विभागीय जांचों की फाइलें खुलती बंद होती रही और शर्मा जी की गाड़ी पदोन्नति की रफ्तार से आगे बढ़ती गई। अब सवाल यह है, क्या सचमुच शासन को 40 साल बाद भी योग्य आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार नहीं मिला? क्या तदर्थ नियुक्तियों को स्थायी मान लेना नियमों का खुला उल्लंघन नहीं है? और क्या भाजपा सरकार में ऐसे मामलों को संरक्षण मिलना सामान्य मान लिया जाना चाहिए? सूत्र बताते हैं कि शर्मा जी का ताल्लुक किसी अन्य राज्य से है और वे खुद सत्ता संगठन के बेहद करीबी बताते हैं। दावा करते हैं कि हमारे सिर पर संगठन का हाथ है। लेकिन साहब, जब आपकी नियुक्ति ही नियम विरुद्ध तरीके से हुई है तो संगठन का ध्वंस दिखाना कहां तक जायज है? सत्ता संगठन के लिए भी यह गंभीर विषय है। करीबी होने का मतलब यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति नियम कायदों को ताक में रखकर मनमानी करे। संगठन को ऐसे तत्वों से दूरी बनानी चाहिए ताकि यह धारणा मजबूत ना हो कि भाजपा सरकार में ही ऐसा हो सकता है। नियम साफ कहते हैं, आरक्षित पदों पर तदर्थ नियुक्ति केवल अस्थायी व्यवस्था है। जैसे ही योग्य उम्मीदवार मिल जाए उस पद पर उसकी नियुक्ति अनिवार्य है और पूर्व में तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति की सेवा स्वतः समाप्त मानी जानी चाहिए। साथ ही तदर्थ सेवाओं में नियमित पदोन्नति नहीं दी जा सकती। ऐसे में जरूरी है कि इस मामले में भर्ती से लेकर पदोन्नति तक की संपूर्ण जांच कराई जाए ताकि यह साफ हो सके कि पिछले 4 दशकों में शासन और विभागीय अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी कर किस तरह से एक तदर्थ नियुक्त को स्थायी और उच्च पदों तक पहुंचाने का रास्ता दिखा दिया है। आज की खबर बस इतना ही। ऐसे ही जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारा पता है जनसंवाद टुडे। अगर खबर अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।